अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। असाइनमेंट नंबर 1 जो कि सब्जेक्ट नेम आपके पास है क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस। इसके जो लास्ट डेट आपके पास है वो 3 जून 2021 है और टोटल मार्क्स आपके पास 20 हैं। टॉपिक्स जो इस असाइनमेंट में कवर हो रहे हैं वो 1 से लेकर 84 तक आपके पास इस असाइनमेंट टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो रहे हैं। तो इस असाइनमेंट की जो इंस्ट्रक्शन है वो आपने लाजमी गौर से पढ़ना है, ख़ास तौर पर जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं, B.Ed 1.5 वाले जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने लाजमी इंस्ट्रक्शन को गौर से पढ़ना है। पहली इंस्ट्रक्शन है कि लेट असाइनमेंट्स विल नेवर बी एक्सेप्टेड। लास्ट डेट के बाद जो असाइनमेंट है वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। लास्ट डेट आप इसकी 3 जून है, लेकिन एक दिन आपके पास एक्स्ट्रा भी होता है, एक एडिशनल डे भी होता है, तो आप इसको 4th डे पे यानी कि 4 जून तक आप इसको सबमिट करवा सकते हैं। वो मेंशन नहीं होता LMS पे, लेकिन आप इसको 3 जून तक यानी कि लास्ट डेट के एक दिन बाद भी आप इसको सबमिट करवा सकते हैं, लेकिन एक दिन के बाद आप इसको सबमिट नहीं करवा सकेंगे। लास्ट डेट के एक दिन बाद सबमिट करवा सकते हैं, उसके बाद आप इसको सबमिट नहीं करवा सकते। दूसरी इंस्ट्रक्शन है इफ़ द फाइल इज़ करप्ट और प्रॉब्लमेटिक इट विल बी मार्क्ड 0। अगर आपके फ़ाइल में कोई प्रॉब्लम आई है जो एग्ज़ामिनर ने या जो चेकर आपके पास इंस्ट्रक्टर है उसने कोई प्रॉब्लम देखी है तो आपको वो क्या करेगा, मार्क 0 देगा। तो आपने अपनी फ़ाइल को अच्छी तरह से चेक कर लेना। प्लेजरिज्म विल नेवर बी टॉलरेटेड। प्लेजरिज्म पे कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। अगर उसको ज़रा सा भी शक हुआ कि आपने कहीं से डायरेक्ट जो टेक्स्ट है वो उठाया और कॉपी पेस्ट करके उसको थमा दिया तो वो आपको 0 मार्क्स देगा। आपको मैं बताता हूँ आप प्लेजरिज्म कैसे दूर कर सकते हैं। आपने किसी भी असाइनमेंट की अगर ली है, सेम एज इट इज़ भी ले लिया है तो कोई बात नहीं, आप उसमें वर्ड्स के मीनिंग चेंज कर दें, उसमें थोड़ा बहुत टेक्स्ट आगे पीछे कर दें, एक सेंटेंस डिलीट कर दें, एक सेंटेंस ऐड कर दें, उसका जो स्ट्रक्चर है फ़ॉन्ट है उसको थोड़ा बहुत आगे पीछे करें। फ़ॉन्ट साइज़ आपको आगे जाके बताता हूँ आपने क्या रखना है, तो आप सेटिंग वगैरह उसकी चेंज कर सकते हैं। इस लिहाज से आपकी जो प्लेजरिज्म है वो 90% तक ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद वो क्या कहता है कि नो असाइनमेंट विल बी एक्सेप्टेड वेया ईमेल के ज़रिए कोई भी असाइनमेंट जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। बाद स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि लास्ट डेट के बाद क्या करते हैं, इंस्ट्रक्टर को ईमेल कर देते हैं कि सर जी ये हुआ था, वो उस वजह से मैं आपको ईमेल कर रहा हूँ। तो इस तरह का कोई भी वो केस जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। द सॉल्यूशन फाइल शुड बी इन वर्ड डॉक्यूमेंट। ये मैंने जो ओपन की हुई है वर्ड फॉर्मेट में है, तो आपने इसी के अंदर इसको लिखना है और इसको सबमिट करवाना वर्ड फॉर्मेट में। फ़ॉन्ट कलर शुड बी प्रेफरेबली ब्लैक। ये जो टेक्स्ट का कलर है ये आपके पास ब्लैक होना चाहिए, ये रेड है। आपने क्या करना, अगर आपके पास टेक्स्ट को होम पे जाना, होम पे आपके पास ये जो आपके पास ये टेक्स्ट कलर है, इधर से आपने क्या कर लेना, इसको ब्लैक कर लेना। ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, ब्लैक सिलेक्टेड होता है, तो आपने इसको इधर से भी ब्लैक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह आपने टेक्स्ट का कलर जो है वो हमेशा ब्लैक रखना। उसके बाद वो कहता है कि फ़ॉन्ट साइज़ शुड बी 12, यानी कि ये टेक्स्ट का साइज़ है, ये जो आपकी राइटिंग का साइज़ है, ये जो आपके पास सेंटेंस है इसका साइज़ वो क्या होना चाहिए 12। आपने 12 कैसे सेट करना, होम पे जाएं, होम पे ये इस जगह पे आपके पास टेक्स्ट का साइज़ होता है, इधर से आप क्या कर सकते हो, उसको 12 सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो टेक्स्ट स्टाइल है यानी कि ये जो राइटिंग स्टाइल है ये क्या होना चाहिए, टाइम्स न्यू रोमन। टाइम न्यू रोमन भी आप क्या करते हैं, जिस टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट किया जिस पे आप अप्लाई करना चाहिए, होम पे जाएं, होम के अंदर आपके पास क्या होगा, इधर से आप अपना सेलेक्ट जो है टाइम्स न्यू रोमन, आपके पास अगर शो नहीं हो रहा तो आप इधर इस सर्च बार में टाइम्स न्यू रोमन लिखेंगे तो आपका जो है वो सामने आ जाएगा, तो उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जिसमें वो आपके पास कहता है कि सिलेक्ट 2 टीचिंग मेथड्स ऑफ योर ऑन चॉइस एंड देन क्रिटिकली एनालाइज विच टाइप ऑफ टीचिंग मेथड इज़ बेटर फॉर विच सॉर्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर, सपोर्ट योर आंसर विद सूटेबल रीज़न। आपने क्या करना है कि 2 टीचिंग मेथड चूज़ करने हैं, खुद ही अपनी तरफ से जो आपके पास टीचिंग मेथड हैं उनमें से आपने क्या करना है, 2 मेथड जो हैं वो आपने चूज़ कर लेने हैं।
और उन पे आपने फिर क्रिटिकली एनालाइज करना है किस टाइप का, इन विच टाइप ऑफ मेथड इज़ बेटर, उनमें से जो कौन सा मेथड जो है, जो आपने दो चूज़ करने हैं उनमें से कौन सा मेथड बेहतरीन है, विच सॉर्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर, सपोर्ट योर आंसर विद सूटेबल रीज़न। यानी कि आपने सिर्फ ये नहीं करना कि मैंने चूज़ कर लिया, आपने आंसर के रीज़न भी देना है कि आपने क्या, पहले तो आपने चूज़ करने हैं, उसके बाद उनको दोनों को आपने लिखना, लिख के बाद आखिर पे आपने बताना है कि आपने क्या चूज़ करना। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि टोटल मेथड आपके पास कौन कौन से हो सकते हैं। टीचिंग मेथड आपके पास एक है टीचर सेंटर्ड अप्रोच टू लर्निंग, उसके बाद स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच टू लर्निंग, इसके बाद है जो थर्ड मेथड हाई टेक अप्रोच टू लर्निंग एंड लो टेक अप्रोच टू लर्निंग। तो ये चारों मेथड, चारों में से आपने क्या करना है, कोई सी आपने क्या करना है, दो चूज़ कर लेने। तो मैंने जो चूज़ किए हैं वो आपके पास हैं हाई टेक लर्निंग टीचिंग मेथड एंड लो टेक लर्निंग टीचिंग मेथड। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हाई टेक क्या होता है। यानी हाई टेक का आम अल्फाज में मतलब है जिसमें आपके पास ऑनलाइन अर्निंग हो, जिसमें आपके पास मोस्टली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही हो, फिज़िकल ना हो बल्कि टेक्निकल उसमें वर्क हो रहा हो, ऑनलाइन जिस तरह काम करते हैं इस तरह का काम हो रहा है, तो उसको हाई टेक लर्निंग बोला जाता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैव ब्रॉट न्यू टीचिंग मेथड टू टीचर्स प्रेफर टू यूज़ रेंज ऑफ हाई टेक इक्विपमेंट इन दी क्लासरूम। यानी कि हाई टेक्नोलॉजी का इक्विपमेंट जो सामान होता है वो इस्तेमाल हो रहा होता है क्लासेस के अंदर। एज द इंटरनेट प्रोवाइड स्टूडेंट विद अनलिमिटेड नॉलेज, सबको पता है कि इंटरनेट से आप अनलिमिटेड नॉलेज जो है हासिल कर सकते हैं। इट कैन बी यूज़फुल फॉर टीचर्स टू प्रोवाइड सुपरवाइज इंटरनेट एक्सेस इन क्लास। ये यूज़फुल मुफीद साबित हो सकता है किसके लिए, टीचर के लिए, ताकि वो एक अच्छा सुपरवाइज़ कर सकें, एक्सेस हासिल कर सकें किधर, क्लास के अंदर। इन एडिशन टू दिस हाई टेक लर्निंग मेथड कैन बी यूज टू ब्रिज द गैप बिटवीन क्लासरूम सेटिंग एंड स्टूडेंट्स होम। यानी कि इसमें यह भी हो सकता है कि जिस तरह ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, आप क्या कर सकते हैं, एक पूरा क्लासरूम सेटिंग बना सकते हैं। क्लासरूम सेटिंग गैप जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, ये गैप यूज टू गैप between the classroom and students home with online school portals and online homework assignments। इसके बाद जो हाई टेक में इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो क्या हैं, इन हाई टेक लर्निंग मेथड लर्निंग इन्वायरमेंट स्टूडेंट में यूज़ एनी और ऑल ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि जो हो सकता है ये एक क्लास के अंदर या स्टूडेंट्स हैं वो सारे इस्तेमाल कर रहे हैं, या हो सकता है इनमें से कोई एक आता भी स्टूडेंट जो है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक तो लैपटॉप हो सकता है, अब ज़ाहिर सी बात है लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह जो वो ऑनलाइन क्लास में लाजमी इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद टैबलेट्स हो सकता है, कोलैबोरेशन ऐप्स हो सकता है वो कोई और ऐप इस्तेमाल कर रहा हो, जिस तरह आपके पास मोबाइल ऐप्स होती हैं इस तरह की वो ऐप्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। एजुकेशन बेस्ड नेटवर्क टू कनेक्ट विद स्टूडेंट्स अराउंड दी वर्ल्ड। एजुकेशन बेस्ड नेटवर्क्स यानी कि ऐसा नेटवर्क वो यूज़ कर रहा है जो एजुकेशन बेस हो, जिसके ज़रिए से वो क्या कर सकता है, कनेक्ट हो सकता है दूसरे स्टूडेंट्स के साथ। जिस तरह आपके पास जूम हो गया, गूगल मीट हो गया, इस तरह के आप क्या पैसे हैं वो कोई ना कोई नेटवर्क इस्तेमाल कर सकता है। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू फैसिलिटेट गेमिफिकेशन लर्निंग, यानी कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं जो उसने गेमिफिकेशन लर्निंग के लिए यूज़ किए हैं और डिज़ाइन किए गए हैं तो फैसिलिटेट कर सकें लर्निंग को। अब हाई टेक के बारे में आपको समझ आ गई होगी। ये एक नीचे पैराग्राफ, इसमें भी वो यही कहता है कि इसमें एक्सट्रीमली बेनिफिशियल होता है टीचर्स के लिए डिसेबिलिटीज़। हाई टेक लर्निंग अप्रोच कैन बी एक्सट्रीमली बेनिफिट स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एंड स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़। There are a variety of apps which assist individuals with disabilities, and this type of technology can make it easier for both teacher and students to navigate the school environment। यानी कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, एक स्कूल एनवायरनमेंट माहौल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं टीचर और स्टूडेंट्स मिलकर। इस तरह आपने क्या करना है, इसका बाकी भी ये जो टेक्स्ट है इसको आपने लिख लेना असाइनमेंट के अंदर। अब चलते हैं लो टेक लर्निंग की तरफ। लो टेक लर्निंग टेक्नोलॉजी आलतू, जैसे कि आप जानते हैं कि लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है उसने काफ़ी ज़्यादा
इन्हांस हुई है क्लासरूम के अंदर। लेकिन आप लो टेक के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें अच्छा लगेगा, आपको मज़ा आएगा कि इसमें इसके एडवांटेज क्या हैं। Although technology can enhance the classroom environment, some teachers prefer to use low tech टीचिंग, यानी कि कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो प्रेफर करते हैं हाई टेक की बजाय किसको, लो टेक लर्निंग को, लो टेक चीज़ों को। बाय कीपिंग क्लासेस लो टेक, स्टूडेंट्स डोंट हैव एक्सेस टू मॉडर्न शॉर्टकट, यानी कि जो लो टेक स्टूडेंट्स होते हैं जो उनके पास कोई शॉर्टकट नहीं होता, बल्कि वो क्या करते हैं एक प्रॉपर मेथड के ज़रिए लर्निंग करते हैं। सच एज स्पेल चेक, कैलकुलेशन एंड ऑटो करेक्ट सॉफ्ट, जैसे कि आप स्पेल चेक ऑनलाइन काम कर रहे हैं, स्पेल चेक फ़ौरन हो जाते हैं, कैलकुलेटर भी यूज़ कर लेते हैं ऑनलाइन। ऑटो करेक्ट ऑप्शन, कोई आपके पास ऑटो करेक्ट ऑप्शन भी है इंटरनेट पे वो मौजूद, कोई चीज़ आपको स्पेलिंग मिस्टेक आ रही है या कोई चीज़ सेंटेंस के अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तो वो सारे ऑप्शन आप ऑनलाइन पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद वो कहता है कि दिस कैन इम्प्रूव आवर स्टूडेंट्स रीडिंग, यानी कि अब ये बात हो रही है लो टेक की, कि जो लो टेक में इस्तेमाल होता है। एक तो उसकी रीडिंग इम्प्रूव कर सकता है, दूसरी उसकी राइटिंग भी इम्प्रूव हो सकती है। एंड मैथमेटिकल स्किल्स, दे आर फोकस टू वर्क आउट दीज इशूज़ विदाउट बीइंग गिवन द आंसर बाय अ टेबलेट और कंप्यूटर, यानी कि ये उसके स्किल जो हैं रीडिंग राइटिंग मैथमेटिकल स्किल इम्प्रूव हो सकते हैं, जो उसको फोर्स किया जाता है टू वर्क आउट दीज इशूज़ विदाउट गिवन दी आंसर बाय टैबलेट, यानी कि उसको कंप्यूटर के ज़रिए या आंसर कंप्यूटर टैबलेट के ज़रिए आंसर नहीं दिया जाता, बल्कि उसको फोर्स किया जाता है कि वो इन चीज़ों पे काम करे, रीड करे, राइट करे। इसके बाद वो क्या कर सकता है, अपने प्रॉब्लम का जो है सलूशन निकाल सकता है। In addition to this, some teachers prefer to communicate with students directly and some subjects are best delivered in this way, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो टीचर्स हैं वो क्या प्रेफर करते हैं, मेथड को चूज़ करते हैं स्टूडेंट्स से डायरेक्टली कम्युनिकेट। इससे क्या होता है कि इससे कुछ सब्जेक्ट जो हैं वो अच्छे डिलीवर हो जाते हैं और स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से समझ आ जाती है। अब ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, आपको पता है, तो ऑनलाइन क्लासेस में जितना नॉलेज है वो सबको पता है, इसलिए लो टेक लर्निंग जो कि फ़िज़िकल लर्निंग होती है, इसमें आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज जो है वो आपको मिल सकता है। When students have access to range of technology, they may become unfocused। अब ये बात हुई ना कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ जाती है तो आप क्या होते हैं, अनफोकस्ड होते हैं, यानी कि आपका फोकस ही पढ़ाई की तरफ। आप कहते हैं कि इंटरनेट से सब कुछ मिल जाता है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड कम्युनिकेशन विद द टीचर में भी अफेक्टेड, दूसरी बात यह है कि आपके पास टीचर के साथ कम्युनिकेशन जो है वो भी इफ़ेक्ट हो जाती है। आप फिज़िकल क्लास में हो, आपको मसला आप फ़ौरन टीचर से डायरेक्टली पूछ सकते हैं और आपको उस टाइम समझ भी ज़्यादा आती है। बाय ऑप्टिंग फॉर लो टेक टीचिंग मेथड, टीचर्स कैन इंश्योर स्टूडेंट्स स्टे ऑन टास्क मोर ईजिली, यानी कि आप फिज़िकल क्लास के अंदर या लो टेक के अंदर आसानी के साथ इस बात को इंश्योर कर सकते हैं कि आप स्टूडेंट्स स्टे ऑन टास्क, कि आप अपने टास्क बहुत ज़्यादा ईजिली जो हैं वो कंप्लीट कर सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। Another benefit of low tech learning is the option to incorporate learning by doing। इसके ज़रिए आप, यानी कि इसमें इनकॉर्पोरेट लर्निंग होती है डूइंग के ज़रिए। आपको हर काम खुद करना पड़ता है, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को इन्हांस करना पड़ता है। दिस इज़ द ग्रेट फॉर कैनेस्थिक लर्नर। अब कैनेस्थिक लर्नर क्या चीज़ होती है मैं आपको बताता हूँ। ये कैनिस्टिक लर्निंग इज़ अमेरिकन, कैनिस्टिक ब्रिटिश में इसको ये बोलते हैं। और टेक्टाइल इन लर्निंग इन स्टाइल टेक प्लेस बाय स्टूडेंट कैरिंग आउट फिज़िकल एक्टिविटी रैदर दैन लिस्टिंग लेक्चर और वाचिंग, यानी कि ये वो लोग होते हैं जो कि फ़िज़िकल लेक्चर को प्रेफर करते हैं, फ़िज़िकल सीखने को, फ़िज़िकल पढ़ाई को प्रेफर करते हैं। वो रिटेन इन्फॉर्मेशन मोर इजीली वैन दे आर मूविंग एक्सपेरिमेंट्स रीचिंग एक्टिविटीज़, यानी कि आम अल्फाज में आप इसको ये कह सकते हैं कि आप फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं और उनको बाय हैंड करते हैं। आप अपने हैंड से सारे अपने दिमाग को चला के, दिमाग को इस्तेमाल करके सारे काम खुद करते हैं। अब इसमें आपको मज़ीद समझ आ जाता है कि टीचर सेंटर्ड एंड लो लर्निंग टेक में क्या पॉइंट आ जाते हैं। इसमें काइनेस्टिक लर्निंग जो ऊपर बता चुका, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इसमें शामिल होती हैं। टीचर सेंटरिंग हाई टेक
फ्लिप्ड क्लासरूम, इसमें फ्लिप्ड क्लासरूम यूज़ होती है, ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन एंड लेक्चर डिलीवरी होती है। उसके बाद आपके पास स्टूडेंट सेंटर एंड लो टेक लर्निंग बाय डूइंग, ये ऊपर आपको मैं बता चुका हूँ। डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन टू सूट वेरिंग नीड्स, इसमें आपके पास मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन जो है वो आपकी सूट होती हैं, आपको पूरी की जा सकती हैं। हाई टेक में गेम बेस्ड लर्निंग हो सकती है, यानी कि आप गेम बेस्ड लर्निंग, पर्सनलाइज लर्निंग ऑप्शन, उसके बाद इंक्वायरी। अच्छा, उसके आप चलते हैं कि हमने मेथड कौन सा चूज़ करना है। विद सो मैनी ऑप्शन टू चूज़ फ्राम डिफरेंट टीचिंग मेथड डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे आर मोस्ट कम्फर्टेबल, यानी कि आप लाजमी नहीं कि आप ये चूज़ करें, आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी तरफ से जो समझते हैं कि ये ज़्यादा सूटेबल है, आपने वो यूज़ करना है, जो ज़्यादा बेहतरीन है, जिसमें व्हाट फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल टू दैम, आपने वो यूज़ करना है जिसमें आपके पास सारे फैसिलिटीज़ मौजूद हो। आपने रीज़न देना है। दे कंटेंट दे आर करंटली टीचिंग द रिस्पॉन्स फ्राम, यानी कि आपके पास कंटेंट कौन सा है, आप उसको टीच कैसे कर सकते हैं, आप कौन सा मेथड यूज़ करें जिसको आप फॉलो करते हुए स्टूडेंट्स को टीच कर सकते हैं। आई विल चूज़ द लो टेक लर्निंग मेथड ड्यू टू इट्स फीचर अवेलेबल ईजिली एंड इट्स लर्निंग टेक्निक्स आर आल्सो ईजी टू अडॉप्ट टू एनीवन, यानी कि लो टेक लर्निंग जो है वो इसके फीचर इजीली अवेलेबल होते हैं, फिजिकल आप आसानी के साथ सीख रहे हैं। इस लर्निंग एज इज टू अडॉप्ट बाय एनीवन, इसको हर एक आसानी से अडॉप्ट। बाय ऑप्टिंग फॉर लो टेक लर्निंग मेथड टीचिंग मेथड टीचर्स कैन इंश्योर स्टूडेंट्स स्टे ऑन टास्क मोर ईजली, तो ये पॉइंट आपको ऊपर बता चुका हूँ। इसके बाद आपके पास जो दूसरा क्वेश्चन है वो कहता है हाउ प्रोफेशनल competencies कैन बी developed इन नोवाइस टीचर। अब नोवाइस टीचर पे क्या होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ नोवाइस टीचर। द फर्स्ट थ्रू थर्ड ईयर आर टीचर इज़ एम्प्लॉयड, यानी कि पहले साल से तीसरे साल तक टीचर जो है वो नोवाइस टीचर होता है। फर्स्ट करियर वो इज़ बिगिनिंग टू डेवलप अ टीचिंग फिलासफी, पर्सनल टीचिंग स्टाइल एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। A teacher who typically has 0 to 3 years of teaching experience as a newcomer to the teaching profession. A certified credential licensed professional educator is our first in, यानी कि उसको कोई सर्टिफिकेट हो या उसको जो प्रोफेशनल हो, फर्स्ट ईयर हो, तो उसको क्या बोलते हैं, नोवाइस टीचर। अ टीचर वो इज़ इन फर्स्ट ईयर ऑफ टीचिंग in this range, a teacher may have little teaching experience primarily required during an internship and student teaching. A current student recent graduate from the teacher preparation program that is new teaching profession. इस तरह के जो लोग होते हैं उनको क्या बोला जाता है, नोवाइस टीचर। नोवाइस टीचर आर देयर इन फर्स्ट ईयर ऑफ टीचिंग with a little no prior knowledge experience. Novices are required to participate in the induction and mentoring program unless exempted by their principal. Novices meet weekly with their mentor. Novices को क्या चाहिए, should meet weekly with their mentors regarding lesson plan, magnification, management, instruction, etc. They schedule teaching episode for their, यानी कि अगर आप एक नोवाइस टीचर जब वो चाहता है कि उसने कंपटीशन के अंदर आना है, तो ये सारी चीज़ें उसको क्या करना चाहिए, कोई अपना मेंटर चूज़ करे, मेंटर के बाद उसको रोज़ाना लेसन प्लान प्रिपेयर करना, इंस्ट्रक्शन होनी, इसकी टीचिंग एपिसोड हो, यानी कि उसके पास एक वीकली प्रोग्राम होना चाहिए फॉर देयर मेंटर टू ऑब्जर्व एंड गिव कॉन्फिडेंशियल फीडबैक। दे कैन ऑल्सो टेक सब डेज, यानी कि वो एक दिन के अंदर 2 दफ़ा या कुछ दिनों के अंदर क्या कर सकता है, अपनी टीचिंग जो है वो बेहतरीन कर सकता है। ऑन साइट सेमिनार, वो क्या कर सकता है, ऑनलाइन सेमिनार देख सकता है, देयर स्कूल साइट या किसी और साइट पे रीजनल सेमिनार दे सकता है ऑनलाइन, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होते हैं, एज़ वेल एज न्यू टीचर एकेडमी क्लास, न्यू टीचर जो एकेडमीज़ होती हैं जो कि न्यू टीचर्स को वो लेक्चर देती हैं, उधर से भी क्या कर सकता है। एट द एंड ऑफ सेशन नोवाइस आर आस्क्ड टू एवैल्यूएट द प्रोग्राम। अब एक पिक्चर मैं आपको सामने शो कर रहा हूँ, इसमें नोवाइस टीचर के बारे में लिखा है, न्यू टीचर एकेडमी ज्वाइन कर सकता है, कंसल्टिंग टीचर के साथ कंसल्ट कर सकता है, साइट फैसिलिटेटर एंड साइट मेंटर,
इनके साथ भी कांटेक्ट करके, ये इसका यानी कि एक पूरा का पूरा स्कोप है, पूरा का पूरा साइकिल है जिसके ज़रिए आप कॉम्पिटेंसीज के अंदर आ सकते हैं। उसके बाद कुछ पॉइंट आपके पास हैं, 4 डिफरेंट कंसेप्शन फॉर टीचर कॉम्पिटेंस विच इंक्लूड competence as behavior or performance, the doing of particle independently, purpose or intents. Competence as command of knowledge or skill involving choosing and knowing. इसके बाद आपके पास वो कहता है competence as level of capability which has been sufficient through some judicious and public process. This indicator of sufficiency may fluctuate since it's involved in a value judgment. Competence as a quality of a person or state of being including more than characteristics, behavior, performance, knowledge, skill. उसके बाद परफॉर्मेंस अपनी बेहतर करनी चाहिए कॉम्पिटेंस के अंदर, नॉलेज को बेहतर करना चाहिए, स्किल्स को बेहतर करना चाहिए, लेवल ऑफ सफिशिएंसीज को, एंड एनीथिंग एल्स दैट मे सीम रेलिवेंट such as intent, motives, attitude, particular activities according to short the 4 definition. इसको आप नाम ही लिखें तो इसको आप ख़त्म कर, ये एक शॉर्ट है, उसने क्या दिया, द 4 definition implies that many theories about teacher competence can coexist and can be justified. उसने आपने नहीं लिखना चाहता तो उसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास EDU 406 का सलूशन था। उम्मीद करता हूँ ये सलूशन आपको अच्छा लगा होगा। अब 10-10 मार्क्स हैं तो आपने इसको कम से कम 2-3 पेज का आंसर आपके पास लाजमी होना चाहिए एक क्वेश्चन का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सलूशन अच्छा, अगर समझ आएगा तो आप इसको समझ लें, अगर नहीं समझ आई तो आप मज़ीद इंटरनेट से इसकी सर्चिंग जो है वो कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको इससे भी अच्छा जो है वो डाटा मिल जाएगा।